ये हॉरर हॉस्टल कहानी का दूसरा पार्ट है। पहले की कहानी जानने के लिए पहला पार्ट देखें। नेहा ने दरवाज़ा खोला और दौड़ के बाहर आई। उसने कहा, मैडम रूम में कोई है। उसने अभी किसी को देखा है। कोई लड़की थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई सपना देखा होगा तुमने। बेकार में हल्ला मचाया। चलो जाके सो जाओ। नेहा सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख कब लगी पता नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम पर आई तो दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल उसने एक लड़की को देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब नेहा को लगा कि अब उसको कोई रूम पार्टनर मिल गई है। उसको हिम्मत आ गई। चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से वो खुश थी। नेहा उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो गई थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई करने लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। नेहा को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना खा के सब रूम पर वापस लौट आए। नेहा भी आ गई थी। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन नेहा के जाने से पहले ही वो रूम में जाके सो गई थी। नेहा थोड़ा नाराज़ हो गई थी और वो जाके सीधा रूम में सो जाती है। आधी रात हो गई थी। अचानक टेबल के ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही नेहा की नींद खुली और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसने देखा कि उसके जो साथ में लड़की थी वो अलग ही रूप में दिख रही थी। नेहा ने चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाया। वार्डन अब सबको साथ में लेकर भागती हुई ऊपर आती है। देखा तो रूम में कोई नहीं, सब कुछ सही जगह पर। अब उसको गुस्सा आया। उसने नेहा को वार्निंग दे दी, नेहा ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे रूम में कोई लड़की है, कल दोपहर से थी, मेरा यकीन करो, नेहा ने रोते हुए बोला। वार्डन नेहा को नीचे लेके गई और उसने अपने रजिस्टर निकाला। उसके रूम का पेज निकाला और उस पर एक ही नाम था और वो भी नेहा का था। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो और कोई नहीं। नेहा अब और भी डर गई थी। सोचने लगी, जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत, साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने वो कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला रखा और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। सुबह कॉलेज जाकर उसने ये सब अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, वो तुम्हारा कोई सपना हो सकता है जो तुम्हें सच लग रहा है, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन नेहा को पता था ये सब उसका एक सपना नहीं है। शाम होने को थी। खाना खाकर नेहा रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात की वाली बात से खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आँख खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी। नेहा ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नेहा की तरफ देख रही थी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख नेहा के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे नेहा की तरफ आ रही थी और उसने नेहा से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को तुमने बताया, अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख के नेहा रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद नेहा अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी नेहा को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास गए। दरवाज़ा फिर सटा हुआ था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर का नज़ारा देख वार्डन डर के मारे चिल्लाने लगी और वो वहीं बेहोश हो गई।
उसने देखा नेहा ज़मीन पर गिरकर मर गई थी। वार्डन ने ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उसको नेहा की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। नेहा के घर वाले भी बहुत दुखी थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नई आ गई, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल भर के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वहाँ कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास भी सारे रूम खाली हो गए थे। लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम था निशा। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रख कर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम? कौन सी क्लास में हो तुम? तो क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, नेहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।